हेलो नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप मुझे बिंदास भोजपुरिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक कलाकार जिसने अपने जीवन के 4 दशक यानी कि 40 साल फिल्म इंडस्ट्री को दे दिए। इन 40 सालों में वो 350 से भी ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बना। बतौर हीरो 8-10 फिल्में की, बतौर खलनायक 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, और बाकी जो किरदार बचे हैं जिन्हें हम कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलते हैं, उसके तौर पर भी उनकी 200 से ज्यादा फिल्में, 250 से ज्यादा फिल्में हो चुकी हैं। ऐसे महान कलाकार जिन्होंने करियर की शुरुआत ही हॉलीवुड अभिनेता और हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ गांधी जैसी फिल्म से की, उन्हें आखिरकार भोजपुरिया सिनेमा ने, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने, या यूं कहें कि सिनेमा ने ही याद कर लिया है। जी हां, आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि उदय श्रीवास्तव, जिनके बारे में मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कि किस तरह से इस महान अभिनेता को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और कलाकारों के साथ साथ अवार्ड्स का आयोजन कराने वाले आयोजक भी भूल से गए हैं, क्योंकि 4 दशक के लंबे करियर में कभी किसी अवार्ड कराने वाले को उनकी याद नहीं आई, उन्हें इस लायक नहीं समझा कि कम से कम उन्हें मंच पर बुलाकर उनके द्वारा किए गए काम को सम्मानित किया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले दिनों सरस सलील अवार्ड शो में उदय श्रीवास्तव जी को सम्मानित किया गया। उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें स्टेज पर, मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। यह पहली बार था जब उदय श्रीवास्तव जी अवार्ड देने वाले किसी समारोह में नजर आए और मंच पर वो इतने इमोशनल हो गए कि आंखों से उनके आंसू तक बह गए थे। खैर, ये पुरानी कहानी है। नया कुछ इसमें ऐसा हुआ है जिसकी तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जी हां, कृष्णा चौहान फाउंडेशन है। मेनली ये मुंबई में बेस्ड एक संस्था है, और इस संस्था की ओर से लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड आयोजित किया जाता है। और इस बार यानी कि ये उनका 5वां साल था, यानी कि 5वीं बार ये अवार्ड मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े दिग्गज मौजूद थे। मसलन आपको इसमें दिलीप सेन साहब नजर आए, जो कि मशहूर संगीतकार हैं और बॉलीवुड के कई बड़े गाने दे चुके हैं। दूसरी तरफ धीरज कुमार साहब नजर आए, जो कि एक्टर और डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एक बड़ा नाम बॉलीवुड के अंदर बनाया है। ऐसे और भी कई बड़े दिग्गज इस पूरे अवार्ड शो के दौरान मौजूद रहे, और इन लोगों के हाथों से जो अवार्डीज थे उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे खास बात यह है कि सारे लोग या ज्यादातर लोग बॉलीवुड के थे, सोशल लाइफ से जुड़े हुए लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन उनमें भोजपुरी सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाले अकेले हमारे उदय श्रीवास्तव जी थे। उदय श्रीवास्तव जी को स्टेज पर बुलाया गया और उन्हें उनके उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए, योगदान के लिए सिनेमा में ये अवार्ड दिया गया। तस्वीरों के साथ साथ वीडियोस भी हैं, और इस वीडियो में आपको उदय श्रीवास्तव जी के चेहरे पर वो सुकून नजर आ रहा होगा जिसके वो शायद बहुत पहले ही हकदार थे। उदय श्रीवास्तव इमोशनल हो गए थे एक बार मंच पर, और उन्होंने कहा था कि इतना सारा काम करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, असल में उन्होंने कोई दूसरा काम किया ही नहीं। जी हाँ, 1980 से पहली फिल्म गांधी जो थी वो 1980 में उनकी फिल्म आई थी, और अब 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कि करीब करीब 44 साल बाद। तो 44 साल बाद, 43-44 साल बाद उन्हें जब मंच पर उदय श्रीवास्तव जी चढ़े, तो उनकी आंखों में जो इमोशंस है वो सरस सलील में भी नजर आ गया था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आया। वैसे आप तमाम लोग उदय श्रीवास्तव को नई फिल्मों में भी
कई लोगों के साथ देख चुके होंगे। इनमें बॉलीवुड के सारे सुपरस्टार शामिल हैं, मसलन पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, कल्लू। लगभग सारे कलाकारों के साथ उन्होंने कभी पिता का किरदार किया, कभी किसी खलनायक का रोल किया। लगभग सारे कलाकारों के साथ वो मंच शेयर कर चुके हैं। 1980 में जब उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की तो उन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि यह कारवां इतना लंबा चलेगा। वैसे उदय श्रीवास्तव मूल रूप से बिहार पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो मास्टर्स की डिग्री पूरी कर चुके हैं, एमकॉम यानी जिसे मास्टर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, एमकॉम की डिग्री उस जमाने में वो ले चुके हैं और वो 1986 से परमानेंट तौर पर मुंबई रहते हैं। अगर फिल्मों की बात करें तो देव आनंद साहब के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने जब पहली भोजपुरी फिल्म बनाई तो उस फिल्म में भी उदय श्रीवास्तव जी नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ कुणाल जी, जो कि महानायक कहे जाते हैं भोजपुरी सिनेमा के साथ, उनके साथ भी बतौर हीरो वो फिल्में कर चुके हैं। उदय श्रीवास्तव जी ने मुझे बताया कि 8-10 फिल्में तो उन्होंने बतौर हीरो की, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खलनायकी में भविष्य देखा और 100 से ज्यादा फिल्में बतौर खलनायक कर डाली। भोजपुरी की अगर बात करें तो अजय देवगन साहब की आपको इकलौती भोजपुरी फिल्म याद होगी जिसमें मनोज तिवारी थे, धरती कहे पुकार के। उस फिल्म में भी उदय श्रीवास्तव जी आपको दिखे होंगे। उसके बाद तमाम कलाकारों के साथ ये कारवां चलता गया और एक के बाद एक फिल्में बनती गईं। उदय जी कहते हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं है कि कितनी फिल्में अब तक वो कर चुके हैं, लेकिन 350 से 400 के बीच का शायद कहीं आंकड़ा रहा होगा। वो आज भी शूट में उसी तरह से तैयार होकर जाते हैं जैसे लगता है कि जीवन का पहला शॉट देने जा रहे हैं। तो बिंदास भोजपुरिया परिवार की तरफ से उदय जी को इस अवार्ड की खुशी में ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और सर, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी भी आप बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सीखेंगे, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पर्दे पर और टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इस पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।